अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़ीशान हैदर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सादात टेली मीडिया। इशफाक नामा के 20वें प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत पे हाजिर हूं। आइए शुरू करते हैं आज का इशफाक नामा। नाज़रीन, इशफाक अहमद साहब फरमाते हैं, ये जो मायूसी का भंवर होता है, ये बड़ा जालिम गर्दाब होता है। इसके किनारे किनारे पर आदमी घूमता रहे तो बचने की कुछ ना कुछ उम्मीद होती है, लेकिन जब बहुत गहरा उतर जाए तो फिर बचने की बिल्कुल कोई आस बाकी नहीं रहती। मायूस आदमी की महफिल में बैठे हुए लोग भी ना उम्मीदी और मायूसी के गहरे समुद्र में उतरना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आदमी तगड़ा हो और ये समझे कि मैं इतना लंबा सफर तय करके इतनी मुश्किल से आती बीमारियों को फलांगता हुआ, समंदर को अबूर करता हुआ, पहाड़ों को चीरता हुआ, बेशुमार जंगों में शरीक होता हुआ, नस्ल दर नस्ल, पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ तक पहुँचाऊँ, तो मैं नहायत अहम हूँ, मैं नहायत कीमती चीज़ हूँ। मैं और आप यकीन करें, हम सब इतने ही कीमती हैं। हमारे वहाँ रूम के पास एक झील थी। जब मैं वहाँ पढ़ाया करता था, लागू बरशानू उसे कहते थे। बड़ी खूबसूरत झील थी। लोग वहाँ सैरो तफरी के लिए आया करते थे। हमको भी जब 2-3 छुट्टियाँ इकट्ठी हो जाती थीं तो हम भी वहाँ पर सैरो तफरी के लिए पहुँच जाया करते थे। एक दिन मौसम गर्मा में बड़ी अच्छी हवा चल रही थी। बहुत से लोग वहाँ सैरो तफरी के लिए आए हुए थे और अटकेलियाँ कर रहे थे। आप जानते हैं, इटालियन लोग बहुत मौज मेला करते हैं। एक नौजवान था, बड़ा अच्छा खूबसूरत सा, जो कश्ती के पतवार पर चढ़ के कुछ डांस वगैरह करने लगा। कश्ती डगमगाई और डोली और वो अपना तवाज़ुन कायम ना रख सका और सीधा झील में गिर गया। अब इसको तैरना नहीं आता था तो उसने डर के मारे चीखना शुरू कर दिया। इसको मैंने भी चीखते हुए देखा, लेकिन हम लोग ज्यादा समझदार होते हैं। भाई, खतरे का मामला है, हम इसमें खामखा क्यों पड़े। तो मेरे साथ 62-63 साल का एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। मैं उस वक्त नौजवान था और मेरी उम्र तकरीबन 27 वर्ष के करीब थी। उसने कोट उतारा, अपनी पतलून समेत और बूटों समेत उसने उस पानी में छलांग लगा दी और मैंने अपनी चालाकी लोगों को दिखाने के लिए अपने बूट के तस्मे यूं खोलने शुरू कर दिए ताकि सबको ऐसा लगे कि थोड़ी सी शमूलियत मेरी तरफ से भी हो रही है और मैं भी पानी में डुबकी लगाने लगा हूं। लोग कहेंगे अच्छा आदमी है, लेकिन मुझसे बूट के तस्मे ही नहीं खुल सके। उसने उसको जाकर पकड़ लिया और उसको बचा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, उसका सर वगैरह भी पानी के अंदर नहीं गया था, वो बेहोश नहीं हुआ था। उसको ठोड़ी के नीचे बस थोड़ा सा चोट लगी थी। बाबा तैरता हुआ उसे कश्ती के पास ले आया और लाकर उसको सहारे से कश्ती में दाखिल कर दिया और बैठ गया। हमने बड़े जोर जोर से तालियां बजाई और उस बाबे की तारीफ की। अब वो जो गिरने वाला था वो बड़ा शर्मिंदा हुआ और वो परेशान भी था, वो खौफजदा भी था। उसने बड़ी दबी हुई मरी हुई आवाज में कहा, मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मेरी जान बचाई। मैं आपका बहुत ममनून हूँ कि आपने इतनी बड़ी फेवर की और मेरे लिए पानी में कूदे, मुझे बचाया। तो इस बाबे ने कहा, नो नो, ये क्या बात की तुमने, कुछ ना कहो मुझे, इसमें शुक्रिया अदा करने वाली कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। तुम हो ही इतने कीमती कि जब गिरते हो कोई भी तुम्हें बचाता है, इसमें क्या बात है शुक्रिया अदा करने वाली। तो मुझे आज आपसे बातें करते हुए ये वाकया याद आ गया। तो वो बाबा बैठ के आराम से अपने कपड़े सुखाता और निचोड़ता रहा, अपने जेर जमा और बूट खोल के सुखाता रहा जो कि गीला हो चुका था। तो जब आपके जहन में ये बात तय पा जाए कि हम जब इतना लंबा सफर तय करके यहाँ पहुंचे हैं, किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में, किसी भी सेहत के साथ, किसी भी शक्ल के साथ, किसी भी रंगो रूप के साथ, तो फिर हम सबसे अहम है। अल्लाह ताला ने आदम की बड़ी तौकीर फरमाई है और बहुत इज्जत के साथ नवाजा है। ये गालिबन शैतान है जो आदमी को मायूस करता रहता है और उसे वर्गलाता रहता है और वो ठीक ठीक इसमें कामयाबी हो जाता है। लेकिन अगर आदमी को अपने आज के ऊपर पूरा भरोसा हो, पूरा यकीन हो, अगर वो आज से अपने सजाने आने वाले कल, अपने टुमारो को अपनी गिरफ्त में अच्छी तरह लेने की सलाहियत रखता हो, फिर उस पर यह कफ़ियत तारी होती है। अल्लाह आपको आसानियाँ फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।